हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि एसी खतरनाक होता है क्यों। ठीक है, चलो देखो, तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ध्यान से सबको समझ लीजिए अच्छी तरह से बातों को। हम लोग बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग करंट। एसी का ध्यान दो, एसी का बात कर रहे हैं, तो हम लोग अगर बात लेंगे तो सबसे पहले तो ये जान लेना है कि एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को दिखाने के लिए और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को दिखाने के लिए इक्वेशन होता है। अब इक्वेशन कैसे है इन सब पर तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे तौर पर बात आते हैं। I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी और V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखिए सबको, बस एकदम बको ध्यान, हम तब बात पकड़ में आएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर डाटा बात वही ऊपर का बात बोलोगे। लेकिन किसी चीज को परफेक्ट व्यक्त करने के लिए तुम्हारे पास डाटा होना चाहिए। अगर डाटा नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं, तुम ऊपर के बात है। जैसे कल कुछ आंसर जो दिए, 3-4 आंसर जो दिए सबको, वो सब ऊपर का बात बताने का प्रयास करके नंबर लेना चाहते, इसको ठग फूस कहते हैं, इसको आंसर देना नहीं कहते। कोई डाटा किसी के पास था ही नहीं, बिना मतलब का सब आंसर लिखा। देखो अब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और वोल्टेज का इक्वेशन होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। देख लीजिए, यह हम लोगों को है। इसमें प्रत्येक टर्म को अगर हम लोग देखें तो टर्म में यहां पर ये तो हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये, और यहां पर जो I0 है ये हो गया पीक वैल्यू, इसको कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ एसी। और वहां पर फिर इसी तरह से V0 के लिए हम लोग कह सकते हैं पीक वैल्यू ऑफ डीसी, और डीसी कह रहे हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज ए भी। ध्यान दो, ये हम लोगों को पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट का, पीक मतलब हो गया महत्तम मान, शिखर मान, सबसे अधिकतम मान। अब ये अधिकतम क्या है, कैसे है, ये तो हम आगे देखेंगे। पहले ये दो इक्वेशन हम लोग हो गया। इक्वेशन में ये वाला जो भाग है इसको फेज या एंगल कहा जाता है, ये फेज या एंगल। तो इस इक्वेशन में अगर तुम देखोगे तो मूल रूप से जो हम लोगों को यह इक्वेशन डिपेंड करता है वो साइन में, इट में साइन थीटा में। तो इसीलिए इसका जो दूसरा पोर्शन होता है वो इसको सही ढंग से समझाने के लिए इस इक्वेशन का ग्राफ होता है। तो ग्राफ क्या करता है, ग्राफ अगर हम लोग खींचते हैं, तो अगर ग्राफ खींचते हैं तो हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट यहां पर हम लोग ए भी का ग्राफ लिए, सपोज दैट ये, और ये हम लोग देख रहे हैं। फिर हम लोग इसी में दिखाते हैं दूसरे पोर्शन को भी, यहां पर हम लोग दोनों, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का। यहां पर फिर बात रही कि जैसे V बराबर I R, ये 10th क्लास से ही स्टूडेंट जानता है, स्कूल स्तर से ही। I बराबर होता है V बटे R, V में R से डिवाइड किए I, इट मींस V में कुछ से डिवाइड किए तब I आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि I का वैल्यू जो है, इट मींस I का जो इक्वेशन हुआ वो V से थोड़ा नीचे चलेगा, I जो है वो V से थोड़ा नीचे चलेगा। तो नीचे वाला मान लेते ये इक्वेशन हो गया I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और ये हो गया तुमको V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये हो गया हम लोग को दोनों जो हम लोग को इक्वेशन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट दोनों के लिए ग्राफ। अब देखो दोनों को एक साथ दिखाए हैं, तो दोनों को एक साथ दिखाया है तो इसमें तुमको सबको क्लियर हो रहा है कि ये 0 से शुरू होकर के देखो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा, अब फिर मैक्सिमम से या 0 पर पहुंचा, और फिर यही क्रिया दूसरे तरफ हुआ है, इट मींस दूसरी दिशा में हुआ है, 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से फिर हो गया 0। अब हम लोग ये देख रहे हैं, ये पूरा को हम लोग एक साइकिल मान ले, एक साइकिल, एक चक्र हम लोग कह सकते हैं, एक चक्र लगाया। तो ये हम लोग को ग्राफ हो गया सबसे पहले। अब जब ग्राफ हो गया, ग्राफ हम लोगों को बता रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट का मान, इससे हम लोग को सारा मान पर हम लोग बात करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट का मान यहाँ 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, और उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं सेम फेज में चल रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी, इट मींस यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, अब फिर 0। ये हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के बारे में। अब रहा बात, जब ग्राफ हम लोगों को ये बात बता रहा है तो इतनी बातें, और इससे कंक्लूजन क्या आ रहा है उस चीज को देखो। तो कंक्लूजन में सबसे पहली बात कि अल्टरनेटिंग करंट का मान प्रत्येक क्षण बदल रहा है।
तो प्रत्येक क्षण बदल रहा है, तो एक सेकंड में मान लो तीसरे सेकंड में जो होगा, चौथे सेकंड में जो होगा, पांचवें सेकंड में, सब जगह अलग अलग वैल्यू होगा प्रत्येक जगह, क्योंकि वेरिएशन वाला वैल्यू ही है, ग्राफ ही शो कर रहा है कि प्रत्येक क्षण इसका मान बदल रहा है। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट का कोई एक मान तुम बताओगे, तो जब उसका एक मान होता ही नहीं है तो तुम एक मान कैसे बता रहे हो? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मान बताया जा रहा है वो एवरेज मान है, एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज मान है। जैसे यहां से यहां तक 50 मान हुआ, अलग अलग मान हुआ, सबको जोड़ करके उसकी संख्या से भाग दे दिए, समान वे में हम लोग ऐसे एवरेज निकालते हैं, तो वो एवरेज वैल्यू हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का निकालते हैं। लेकिन इतना तो सबको ज्ञात है कि अगर मान लीजिए हम लोग यहां बात कर रहे हैं सबसे पहले एवरेज वैल्यू का, एवरेज वैल्यू का बात कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू का, तब मान लो कि यहां से यहां तक मतलब आधा चक्र में एवरेज वैल्यू आ गया। एवरेज वैल्यू हम लोग अगर यहां पर बात करते हैं वन साइकिल का, हम लोग वन साइकिल का बात करते हैं, मान लीजिए सीधे डाटा, तो यहां से यहां तक वन साइकिल में मान लो कितना वैल्यू आया x, अब फिर उसके बाद यहां से सेम वही मान रिपीट करेगा लेकिन दूसरी दिशा में रिपीट करेगा। इसका मतलब ये प्लस x है तो मान तो सेम होगा लेकिन वह चिन्ह माइनस में होगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में अगर एवरेज मान निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब वन साइकिल में अगर हम लोग यहां पर एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के मीन वैल्यू की बात करते हैं तो वो 0 आ जाएगा, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की भी बात करें तो वो भी 0 आ जाएगा। अब रहा, तब हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो अब कैलकुलेट करते समय तब क्या होता है कि ये जो हम लोग को कैलकुलेशन है, इट मींस जो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसके औसत के मान को कैलकुलेट नहीं करते, वर्ग के औसत वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जिसके कारण यह वैल्यू 0 प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो कैलकुलेशन शो करते हैं वो करते हैं, इसको कहा जाता है तब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इट मींस इसी को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। और आई के लिए आई आरएमएस और भी के लिए भी आरएमएस, इस तरह के टर्म्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। यह आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम लोग की बात करते हैं। 0 नहीं होता है, तो 0 नहीं होता है तो कितना होता है, अब कैसे होता है उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यह आई आरएमएस और भी आरएमएस, अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें यहां पर तो भी आरएमएस बराबर होता है V0/√2, V0/√2। अब V0/√2 तो V0 बराबर हो जाएगा √2 गुना VRMS। ये हम लोगों को यहां पर, अब इस बात को यहां पर थोड़ा समझना है कि V0 का मतलब हो गया, अभी जस्ट लिखे थे पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू मतलब शिखर मान, मतलब सबसे अधिकतम मान। तो सबसे अधिकतम मान देख रहे हो, ये वाला यहां वाला जो वैल्यू हो गया वो शिखर मान है, पीक वैल्यू है। तो ये पीक वैल्यू बराबर हो रहा है VRMS गुना √2। मतलब इसमें ये तो एक नंबर है, मूल राशि यहां पर है, बस इसको √2 से गुना कर रहे, तो गुना तुम किसी चीज से करो तो सिर्फ नंबर क्या होगा, नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 4 से 5 से 6 से, जिससे भी मल्टीप्लाई करें, सिर्फ मान बढ़ेगा, भाग करेंगे तो मान घटेगा, लेकिन कभी भी उस मान का नेचर नहीं बदलेगा। इट मींस वोल्टेज से करंट नहीं हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से वह हम लोग को एवरेज वैल्यू नहीं हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से नंबर से कभी भी उसका नेचर नहीं बदलेगा, सिर्फ मान बदलेगा। इसका मतलब सीधा हम लोग देख सकते हैं कि √2 गुना VRMS हुआ, तो नेचर किस पर डिपेंड करेगा, आरएमएस पर, और मान तो हम लोग देख रहे हैं यहां जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर इसको हम लोग छुपा ले तो सीधा हो गया पीक वैल्यू भी हम लोग को कौन सा वैल्यू का नेचर है, आरएमएस। तो सीधे जो वोल्टेज हम लोग मापते हैं वो वोल्ट मीटर से मापते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो करंट हम लोग घरों में, जो वोल्टेज हम लोग घरों में यूज कर रहे हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दरअसल में उसका असली नाम है VRMS, इट मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जो ये इक्वेशन प्रमाणित कर रहा है कि हम लोग जो वोल्टेज यूज कर रहे हैं दरअसल में उसका VRMS, और VRMS ही हम लोगों को जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर जो है वोल्ट मीटर मापता है, यही मापता है हम लोगों को, VRMS को मापता है। अब देखो, अगर VRMS को मारता है तो हम लोग तो यहां पर इसके कंक्लूजन को देख लीजिए। अब देखिए
कंक्लूजन जो हम लोग देख लिए कि हम लोग रिजल्ट निकाल लिए कि जो हम लोग वोल्टेज देख रहे हैं, इट मींस जो घरों में हम लोग वोल्टेज, जिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात कर रहे हैं, दरअसल में वो जो वोल्ट मीटर माप रहा है वो असली हम लोग को आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज का। इट मींस उसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहेंगे। ये यहां पर प्रमाणित हो गया। अब चलते हैं कि हम लोग डोमेस्टिक यूज की अगर बात करते हैं तो डोमेस्टिक यूज में हम लोग जो जिस वोल्टेज पर हम लोग करंट लेते हैं, एसी लेते हैं, वो होता है 220 वोल्ट पर, 220 वोल्ट पर। अब सीधी सी बात है कि अगर ये 220 वोल्ट पर हम लेते हैं तो मान लो जैसे हम लोग को ए बी सी और ये डी वाला है, तो डी वाले एक्सप्लेनेशन को हम यहां पर लाते हैं, देख लो। अब सीधी सी बात है 220 वोल्ट पर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं इसका हम लोगों को कितना आता है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू करें कितना आता है वोल्टेज का। तो सीधी सी बात है √2 गुना 220, यह लगभग हम लोग को 311 वोल्ट के बराबर हो जाता है, 311 वोल्ट के बराबर होता है। अब ग्राफ तो हम लोगों को क्लियर है, तो अब यहां पर हम लोग ये अगर ग्राफ खींचते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, तो हम लोग ये बात तो क्लियर कर पाए ना, एक मान तो हम लोग को क्लियर हो गया कि इसका मैक्सिमम मान 311 वोल्ट जाता है। तो सीधी सी बात है तब यह दूसरे मूवमेंट में जितना मान ऊपर गया उतना ही जो एक पीक नीचे लेगा, तो यह हम लोगों को यहां पर भी -311 वोल्ट के बराबर होगा। अब इसमें तुम ये देख रहे हो कि इसका मतलब हो गया एक साइकिल में कितना समय लगेगा। इस बात को तुम समझ सकते हो कि हम लोग बहुत कम समय की हम लोग कल्पना करें, बहुत कम समय, अगले क्षणिक इंस्टेंट की वैल्यू की बात करें हम लोग, तो यह एक चक्र में देख लो +311 से -311, 311 से 0 और फिर 0 से 311, ऐसे हम लोग कह सकते। तो एक चक्र में इतना तेजी से चलेगा तो निश्चित रूप से अगर उसको हम लोग छुएंगे तो हम लोग को झटका महसूस होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो एक फैन है और फैन को हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी हम लोग 4 नंबर तक चलाते, तो 1 नंबर पर अगर फैन चल रहा है तो उसको आसानी से जाके पकड़ लोगे। लेकिन वही फैन का स्पीड अगर हेलीकॉप्टर के फैन के स्पीड के बराबर हो जाए तो शायद उसमें हाथ देने के बाद जो है हाथ भी टुकड़ा टुकड़ा उड़ जाएगा। तो देख रहे हो क्या करा, खतरा कब हो रहा है, जब उसका स्पीड बढ़ रहा है। और यहां पर वो स्पीड किस चीज से आ रहा है, देख रहे हो कि पर साइकिल जो इसका स्पीड जो चेंज हो रहा है, बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, जिसके कारण छूने पर बहुत खतरनाक झटका महसूस होता है। और देखिए हो कि कितना खतरनाक है, जिसको लगेगा वही फील किया होगा। तो ये मुख्य रूप से हम लोगों को कितना डेंजरस होता है इस बात को डाटा के साथ हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है।